नेक्स्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है खान साहब के लिए। नेक्स्ट वीक अलकादिर भी है, नेक्स्ट वीक तोशा खाना भी है। ये दोनों अहम अपीलें हैं। बड़ी मुश्किल से अलकादिर लगा है। अलकादिर इंशाल्लाह हम बहुत उम्मीद करते हैं कि अलकादिर में खान साहब की ज़मानत हो जाएगी, उनकी एरिया की भी हो जाएगी। ये बुध के दिन फिक्स्ड है तकरीबन। अब आपको मालूम है कि 5-6 माह के बाद ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पिटिशंस लग रही हैं। तोशा खाना 2 की जो आज की एप्लीकेशन है, अभी तक ऑफिस अपील नंबर लगाने को तैयार नहीं है। बहरहाल ये इश्यूज होते रहते हैं, ये चलते रहते हैं। हम अपील नंबर अपना लगवाने के बाद ही अब उसमें कोई आइंदा समात होगी। ये नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक इमरान खान साहब की अपील को बाकायदा ऑफिस नंबर लगा दे, उनकी सस्पेंशंस को नंबर लगा दे। एक दफ़ा नंबर लग जाएं और सस्पेंशंस हेयरिंग के लिए मैच्योर हो जाएं तो पॉसिबिलिटी बड़ी ब्राइट है खान साहब की, जैसे तमाम पहले मुकदमात में जैसे उनको रिलीफ मिलता रहा इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा, ये जब दरखास्तें अब पहले लग नहीं रही थी, अब लगना शुरू हुई हैं, तो बहुत जो है ना एतराज़ात लगाते हैं अदालतें, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट। देखिए, एतराज़ात बड़े रेगुलरली चलते आ रहे हैं। 2.5-3 सालों से इमरान खान साहब के मुकदमात में एतराज़ात के अलावा और हो क्या रहा है। सो ऑफिस अभी भी पूरी कोशिश करता है कि इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर ऐसे ऐसे एतराज़ात लगाए जो कभी ज़िंदगी में हमने नहीं देखे। तो आज हमने उसका गिला शिकवा भी करने की नाकाम कोशिश की कि हम जज साहब को बताएं कि फिक्सिंग ब्रांच, इंस्टीट्यूशन ब्रांच जो है वो किस तरह खान साहब के केसेस को नंबर नहीं अलॉट करता। केस नंबर अलॉट होना कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ केस नंबर नहीं अलॉट हो रहे, अभी केस नंबर अलॉट होंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना। तो आज का जो सारा मुद्दा था वो केस नंबर अलॉट होना तोशा खाना 2 और जमानत की एप्लीकेशन पे, ताकि केस नंबर अलॉट होगा तो नोटिस होगा ना। सो अभी तक हम उन इश्यूज से ही बाहर नहीं आ रहे कि ये ऑफिस की गलती थी या वकला की गलती थी। तो हमने इस बात का एतराफ़ करने से इनकार किया हुआ है कि हमारी कोई गलती नहीं है। हमने अपील को 9वें दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अभी 21 दिन बकाया थे लिमिटेशन पीरियड के, फैसला होने के 9वें दिन। वकालतनामा लेना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल काम है। सब अडयाला जेल से वकालतनामा नहीं मिलता। सो वकालतनामा ना मिलने पर अगर ऑब्जेक्शन और ख़ुद ही ऑफिस रिमूव भी कर देता है तो फिर ये ऑब्जेक्शन इन द फर्स्ट प्लेस लेना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल जज साहब का जो हुक्म है, हम उस हुक्म के मुताबिक हमेशा ही हमने, जैसे कहते हैं, वी हैव बाउड बिफोर द कोर्ट्स। जो अदालतों का हुक्म होता है वो हमेशा सर आंखों पे। सो हम अपनी दरख्वास्त लेकर नेक्स्ट वीक आएंगे इंशाल्लाह। इनको अपील नंबर लगेंगे, अपील नंबर लगने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर ये बताइएगा, वकालतनामे जो है वो आप लोगों ने रावलपिंडी से भी रजू किया हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर क्यों नहीं वकालतनामे नहीं मिल रहे सर अडयाला से। वो अब हम तो मांग सकते हैं ना, दरखास्तें कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सब हर बेइस्तेमाल हो गए, वकालतनामे नहीं मिल रहे। थैंक यू। सलमान सफदर साहब, एक बताइएगा, अभी आपने कहा कि अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड है जमानत हो जाएगी, तो अगर जमानत हो जाती है तो मजीद कौन से केसेस है जिसमें खान साहब इस वक्त? इमरान खान सिर्फ अब 2 केसों में ही अंदर है। एक तोशा खाना 2 जिसकी आज समात हो रही है, जिसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपील नंबर लग जाए, और एक अलकादिर। इन 2 केसेस के अलावा उनकी और किसी केस में गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। सो अगर खान साहब की ये पिटिशनें ईद से पहले लग जाएं दोनों, तो उनकी रिहाई मेरी नज़र में यकीनी है, अगर ये केसेस लग जाएं और सुने जाएं। और बुशरा बीबी के हवाले जी, दोनों इकट्ठे ही है ना, दोनों इकट्ठे हैं। बाइफरकेट नहीं हो सकता, सेपरेट नहीं हो सकता, इकट्ठे लगेंगे दोनों केसेस। लगाने उन्होंने आर्ग्यू हमने समाप्त जो है वो मुकम्मल हुई है। और कहा जा रहा था कि आज आपने ट्वीट भी किया था अगर जमानत होती है तो खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अचानक ऐसा नहीं हुआ, तो क्या वजूहत बनी है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखें, लास्ट हियरिंग के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर जब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि ऑफिस जो है जब तमाम ऑब्जेक्शन जो हैं वो दूर कर दे। एक ऑब्जेक्शन था पावर ऑफ अटॉर्नी का, दूसरा ऑब्जेक्शन था फ्लैग का, वो दोनों दूर हो गए। अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। उसके बाद जो ऑफिस की तरफ से नया ऑब्जेक्शन लगाया गया वो ये था कि आपने ये जो आपने अपीलें फाइल की हैं, ये टाइम बार्ड है। टाइम बार्ड किस तरह से है कि हमने एतराज़ात लगाए थे, आपने एतराज़ात को मुकर्रर वक्त के अंदर 7 दिन का हमने टाइम दिया था, आपने दूर नहीं किया। भाई आपने एतराज़ात लगाए हैं तो क्या हमें आपने नोटिस दिया है? क्या अदालत के अंदर जो अपीलें हैं, दोनों दरखास्तें हैं, वो एतराज़ात के साथ फिक्स हुई हैं? जो ही फिक्स हुई हैं, और ऐसे एतराज़ात जिसको कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि ये गलत एतराज़ात लगाए गए थे, तो जब ये कोर्ट की तरफ से एडमिशन आ गया कि ये एतराज़ात बनते ही नहीं थे, तो फिर मेरा ख्याल में इसके ऊपर किसी भी जजमेंट का हवाला देकर ये कहना कि ये अपीलें जो हैं वो टाइम बार्ड हो गई हैं, ये बिल्कुल
एक ऐसा अमल है जिसके अंदर सिर्फ वाज़ेह नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब के केसेस को इल्तवा करना है, डिले करने का बहाना है। तो शकाना 2 केस के अंदर और अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर ही खान साहब को इस वक्त जो दोनों केसेस के अंदर सजा याफ्ता हैं और गिरफ्तार हैं, इसके अलावा तो बाकी तमाम केसेस के अंदर बेल हो गई है। तो लिहाजा एक उम्मीद थी कि 11 तारीख को इन दोनों केसेस को सुन के और इसके अंदर जमानतें होंगी, लेकिन इन्होंने जो इतराज लगाया है इसके अंदर, अब इसके अंदर जाहिर बात है हम अपील फाइल दरखास्त देंगे, कंडोनेशन ऑफ डिले की दरखास्त देते हुए 1-2 दिन टाइम लग जाएगा फाइल होते, और फिर वो लगाएंगे और फिर उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे कि ये कंडोनेशन ऑफ डिले जो हुआ है जिसकी दरखास्त आई है इसके ऊपर आप दलाइल दें, हम दलाइल देंगे, वो दरखास्त एक्सेप्ट होगी, फिर अपील लगेगी और फिर उसके अंदर जो है उस दिन डेट दी जाएगी। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि एक हर्डल डाली गई है कि ताकि केसेस को इल्तवा किया जाए, ताकि केसेस को लटकाया जाए, उसके अलावा तो कोई और चीज़ नहीं है। सर ये बताइएगा, जब से ILF और बाकी जो सियासी क़यादत उन्होंने धरने देने शुरू किए हैं तो केस तो लगना शुरू हो गए, लेकिन इतराज़ात ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, वकालतनामे आपको नहीं मिल रहे। क्या समझते हैं खान साहब, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है, बड़े जो सहाफ़ी है वो भी ये कह रहे हैं कि मुनीर फारूक ने भी ये कहा है कल के खान साहब की भी हो सकता है कोई जमानत शमानत हो जाए और खान साहब भी बाहर आ जाएं। देखिए, हम तो बार बार यही कहते हैं कि अगर अदालतें एक दिन के लिए भी बैठ जाए ना कि आज इंसाफ फराम करना है, तो इमरान खान साहब उस लम्हे रिहा हो जाएं, उनकी अरिया रिहा हो जाएं। लेकिन मसला ये है कि अदालतें बैठ नहीं रही, अदालतें इंसाफ नहीं कर रही हैं, इंसाफ की तरफ बढ़ नहीं रही। अब आप देखें कि इतराज जो पहले लगाया गया था वो ये था कि ये आपने पुराना वकालतनामा लगाया है। पुराना लगाने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि आप नया वकालतनामा लेने के लिए आप बार बार अडयाला जेल के बाहर जाते हैं, वहां जाकर वकालतनामा देते हैं कि आप हमें दस्तखत करा के दे दें खान साहब से और बीबी से, वो नहीं करवा के दिया जाता। तो फिर जो उनके दस्तखतों से पुराना वकालतनामा पड़ा हुआ है वही आपने फिर लगाना है, और वो इतराज अदालत ने मान लिया कि बिल्कुल ये इतराज नहीं बनता था, इतराज दूर करते हैं। तो जब अदालत की तरफ से ये एडमिशन आ गया कि ये दोनों इतराजात जो हैं वो जवाज ही नहीं रखते थे, तो फिर उसके बाद कंडोनेशन ऑफ डिले का ये कहना कि आप एप्लीकेशन लेकर आएं, ये सिर्फ टाइम टेकिंग प्रोसेस है और कुछ नहीं है। तो अब नेक्स्ट वीक आप लोग दोबारा से दरखास्त देंगे? जी बिल्कुल, इसमें दोबारा से दरखास्त देंगे और दरखास्त कंडोनेशन ऑफ डिले की जो है होगी कि टाइम जो है उसको एग्जाम्प्ट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, उसको माफ़ किया जाए। हमने अपील जो है हमने जो है वो इतराज़ात दूर करने के अंदर जो है हमने गफलत नहीं की, बल्कि जो ऑफिस है उसने हमें बताया नहीं, हमें वो बता देते तो हम फौरी दूर कर देते। जो ही कोर्ट के अंदर मामला है, कोर्ट ने कहा कि ये बनती नहीं है इतराज़ात, तो नुक्ता तो यही है।